हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके ही चैनल MJA स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से लाए हैं आप सभी के लिए बेसिक इंग्लिश वर्ड्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के बोलचाल के लिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब है अंग्रेजी में आप किसी भी व्यक्ति से मात्र एक वर्ड में यानी कि एक वर्ड बोलकर ही अंग्रेजी में बात कैसे कर सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जिन विद्यार्थियों को सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है उनके लिए हम उच्चारण भी लिखकर बता देंगे ताकि वह सही उच्चारण कर सके। किसी भी वर्ड्स का साथ ही में मीनिंग बताएंगे और कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो सारे के सारे एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इसी वक्त इसी जो है ना घड़ी में स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी को टाइप कीजिए और अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बताऊंगा ये वीडियो देखने के बाद में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देरी न करते हुए अभी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो क्लास है उसमें जो है ना इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पर ये हेडसेक 1 है यानी कि क्लास पहला है। ओके दोस्तों, देखिए हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे शब्द बोलते हैं जिनके हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन आज के दौर में हमें अंग्रेजी बोलना जरूरी पड़ गया है, हमें जानना बेहद जरूरी हो गया है। ठीक है ना, तो उस सारी अगर वर्ड्स का आप अंग्रेजी जान जाते हैं ना तो यूँ चुटकियों में आप किसी से भी अंग्रेजी बात करना सीख लीजिएगा। ठीक है, तो उसी वर्ड्स को जो है ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आज मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में लेकर के शुरू से अंत तक। ठीक है ना, जरा सा भी वीडियो के स्किप मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला जो है ना वो शब्द है, आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है COME कॉम। क्या दोस्तों? कॉम। इसको दोस्तों हम कॉम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम कॉम। क्या दोस्तों? कॉम। खैर एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर COME है, ठीक है ना, तो इसको कोम नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, कोमे नहीं पढ़ना है, इसका उच्चारण सही जो होता है वह कॉम होता है। ठीक है ना, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसका मतलब क्या होगा आपने तो ये देख लिया कि कॉम इसका उच्चारण होगा COME कॉम। और कॉम का हिंदी क्या होता है आइए दोस्तों हम यहाँ पर जो है ना देख लेते हैं। कॉम का हिंदी होता है आना। क्या दोस्तों? आना। ठीक है ना, अब जैसे आपको किसी को जो है ना कहना हो कि मैं आ रहा हूं तो कैसे बोलिएगा? आई एम कमिंग। ठीक है ना, तो कॉम का मतलब हो जाता है आना। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग समझ गए ना कि कॉम का उच्चारण COME कॉम, इसका उच्चारण कॉम होता है और इसकी हिंदी मीनिंग होती है कॉम मतलब आना। ठीक है, एक और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं COME। सी जो है दोस्तों कॉन्सोनेंट है, ओ जो है दोस्तों वॉवेल है, एम जो है ना दोस्तों कॉन्सोनेंट है और ई जो है दोस्तों वॉवेल है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हम इसका उच्चारण कॉम करेंगे। ठीक है, कॉम। ठीक है ना, इसका उच्चारण लिख लीजिएगा, कॉम होता है। ओके, अब दोस्तों हमारा जो है ना अगला मीनिंग है वह है GO। इससे क्या दोस्तों बनता है? इससे बनता है गो का मतलब क्या होता है ये जानते हैं? GO गो का दोस्तों मतलब होता है जाना। क्या दोस्तों? गो का मतलब होता है जाना। जैसे कि आप किसी को बोलिएगा कि तुम बाजार जाओ, ठीक है ना, तुम बाजार जाओ, ठीक है, तो यू गो टू मार्केट। ठीक है ना, इस प्रकार आप उसको बोल दीजिएगा। तो जाना का मतलब होता है अंग्रेजी में गो और गो का हिंदी होता है जाना। ठीक है, अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है ASK। इसको उच्चारण कुछ इस प्रकार होता है ASK आस्क। ठीक है ना, इसका उच्चारण इस प्रकार से होता है ASK आस्क। और इसका जो है ना हिंदी होता है वह होता है पूछना। क्या दोस्तों? पूछना। आस्क का हिंदी होता है पूछना। जैसे कि आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है ना, इसका हिंदी यही होगा। और आस्क का मतलब आप लोग समझ गए कि पूछना होता है और इसका यूज कैसे करना है ये भी आपको मालूम है। अगला दोस्तों हम सभी का मीनिंग है LISTEN लिसन। देखिए दोस्तों LISTEN, लेकिन इसको हम उच्चारण किस प्रकार करते हैं? लीसन। ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग इसका उच्चारण करें तो होगा लिस्टेन।
लेकिन वह गलत उच्चारण हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एक्चुअल उच्चारण होगा लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। आप लोग वहाँ पर जो है ना दोस्तों देख पा रहे होंगे कि एक कान का जो है ना मैंने इमोजी लगाया है जिससे कि सुना जाता है यहाँ पर ईयर का, ठीक है ना। तो उस फोटो से भी आप लोग ये समझ सकते हैं कि लिसन का मतलब होता है सुनना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला मीनिंग यहाँ पर क्या निकल करके आ रहा है, SPEAK। SPEAK इसका किस तरीके से उच्चारण होगा, इसका उच्चारण होगा स्पीक। क्या दोस्तों, स्पीक, स्पीक, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पीक लिखेंगे, लेकिन उच्चारण कैसे करेंगे, स्पीक करेंगे, ठीक है ना। तो स्पीक का मतलब क्या होता है ये जानते हैं दोस्तों। स्पीक का मतलब होता है बोलना, और वहाँ पर आप इमोजी में देख करके ये मालूम कर सकते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति जो है ना बोलना चाह रहा है कुछ, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। तो स्पीक का मतलब क्या हो जाता है, बोलना, ठीक है। अब हम लोगों का अगला मीनिंग दोस्तों है TEL, टेल, TELL, इसका उच्चारण क्या होगा, टेल। क्या दोस्तों, टेल, टपर के लिए टेल, ठीक है। इसका उच्चारण हो जाएगा टेल। इसकी एक्चुअल हिंदी क्या होगी, देखिए दोस्तों, टेल का मतलब होता है कहना, कहना करना, कहना। आई टेल यू, मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक है ना। आई टेल यू इसका हिंदी होगा मैं तुमसे कहता हूँ। तो टेल का हिंदी होता है कहना, ठीक है ना। अब हम लोग का अगला मीनिंग दोस्तों है BLOW, ब्लो। क्या दोस्तों, ब्लो, आधा बोलो कर लो, ब्लो। ब्लो का हिंदी क्या होता है, देखिए दोस्तों, ब्लो का हिंदी होता है बहना। और यहाँ पर एक व्यक्ति का जो है ना इमोजी में देख सकते हैं कि नाक बह रहा है, ठीक है ना। ब्लो, ब्लो का मतलब होता है बहना करना, बहना, ठीक है ना। ब्लो जैसे कि विंड ब्लो, हवा बह रही है, विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है, ठीक है ना। तो ब्लो का मतलब होता है बहना, ठीक है। बहना मतलब बहन दीदी नहीं, बहना का मतलब जैसे हवा बह रहा है, पानी बह रहा है, वो चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पर EAT, ईट, EAT इसका उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों, ईट होगा। ईट का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, ईट का मतलब होता है यहाँ पर देखिए खाना। ईट का मतलब क्या होता है, खाना, ठीक है। जैसे आप खा रहे हैं, जैसे कि आप आम खा रहे हैं तो क्या बोलिएगा, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर एक आम का फोटो भी देख सकते हैं, यानी वह खाना है, ठीक है। तो ईट का मतलब हो जाता है खाना, ठीक है ना। अब अगला दोस्तों हम सभी का मीनिंग है STAY, स्टे, लेकिन हम क्या लिखते हैं हिंदी में, सटे लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है, स्टे होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उच्चारण स्टे होता है। अब स्टे का हिंदी क्या होता है, देखिए दोस्तों, स्टे का हिंदी होता है रहना। क्या दोस्तों, रहना। क्या, स्टे मतलब रहना। आई स्टे एट होम, मैं घर पर रहता हूँ। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अपने दोस्त से, मेरा दोस्त पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, तो मैं उसे कहूँगा कि मैं अपने घर रहता हूँ, ठीक है ना। अब इसी को अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे बोलूँगा, आई स्टे एट माई होम, मैं अपने घर पर रहता हूँ, ठीक है ना। तो स्टे का मतलब होता है रहना, आप लोग समझ गए ना। अगला मीनिंग हम सभी का SAY, से का मतलब क्या होता है, कहना करना, कहना। देखिए जो स्पोक का मतलब होता है बोलना, टेल का भी मतलब होता है कहना, और से का भी मतलब होता है कहना। अब से का मतलब किसी से कोई बात कहना, ठीक है ना। से का मतलब होता है कहना, ठीक है। अब अगला मीनिंग दोस्तों हम सभी का है DRINK, ड्रिंक। क्या दोस्तों, ड्रिंक। ड्रिंक का हिंदी क्या होता है ये जानते हैं, देखिए दोस्तों, ड्रिंक का हिंदी होता है पीना। क्या दोस्तों, पीना, ठीक है। जैसे कि आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। जो लोग शराब पीते हैं वो लोग क्या बोलेंगे, आई ड्रिंक वाइन, ठीक है ना। तो वाइन का मतलब होता है, वाइन का मतलब होता है शराब, वाइन, WINE, वाइन, ठीक है। तो उसका जैसे कि तुम शराब पीते हो, यू ड्रिंक वाइन, ठीक है ना। तो मतलब ड्रिंक का मतलब होता है पीना, ठीक है ना। ड्रिंक इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, DRINK, ड्रिंक, ठीक है। अगला मीनिंग हम सभी का है HIT, हीट। और सही हीट। हीट का हिंदी क्या होता है आइए देखते हैं दोस्तों। हीट का मतलब होता है HIT, हीट। और यहाँ पर ठीक इसके बगल में एक इमोजी देख पा रहे होंगे कि मुक्का है, ठीक है ना। तो हीट का मतलब क्या होता है, मारना, जोर से मारना। हीट का मतलब होता है जोर से मारना, ठीक है ना।
मारना करना, जोर से मारना, उसको हम क्या कहते हैं, हीट। ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा अगला जो मीनिंग है ऊपर उठा करके देखते हैं कि हमारा अगला मीनिंग क्या है। अब दोस्तों सबसे पहले अब हमारा यहाँ पर मीनिंग है SUCK, शॉक। शॉक का मतलब क्या होता है आइए जानते हैं। SUCK शॉक। देखिए दोस्तों शॉक, शॉक का मतलब होता है चूसने वाला। क्या दोस्तों, चूसने वाला। ठीक है। जैसे कि आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि एक जूस का जो है ना ग्लास है, उसके अंदर जूस है और उसके अंदर स्ट्रॉ डाला हुआ है, जिससे हम जूस को क्या करेंगे, चूसेंगे। ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है SEEC। SEEC, सी का हिंदी क्या होता है ये जानते हैं। आप लोग यहाँ पर इमोजी के द्वारा ये भी समझ सकते हैं कि सी का मतलब क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों सी का मतलब होता है देखना। क्या दोस्तों, आंख से देखना। यहाँ पर देख सकते हैं देखना। ठीक है ना। SEEC का मतलब होता है देखना। ठीक है। अगला मीनिंग हमारा है LEAVE, लीव। लीव। लीव का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। देखिए दोस्तों लीव का मतलब होता है छोड़ना। क्या दोस्तों, छोड़ना। जैसे कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ता हूँ, आई लिव ऑन होम। ठीक है ना, मैं तुझे घर पर छोड़ता हूँ, आई लिव यू ऑन होम। ठीक है ना। अब दोस्तों हम सभी का अगला मीनिंग है PAY, पे। पे का हिंदी क्या होता है ये जानते हैं। पे का हिंदी होता है वेतन। वेतन या फिर दोस्तों तनख्वाह। क्या दोस्तों, तनख्वाह या फिर वेतन। पे का मतलब यही होता है। ठीक है ना। अब हम सभी का अगला मीनिंग है RETURN, रिटर्न। क्या दोस्तों, रिटर्न का हिंदी क्या होता है आइए देख लेते हैं। रिटर्न का दोस्तों हिंदी होता है दोबारा। क्या दोस्तों, रिटर्न दोबारा। टर्न का मतलब होता है घूमना और रिटर्न का मतलब होता है दोबारा घूमना। ठीक है ना। रिटर्न का मतलब होता है दोबारा घूमना। ठीक है ना। रिटर्न दोबारा घूमना। ओके। जैसे कि हम आगे जा रहे हैं फिर वहां से अगर घूम करके आ रहे हैं तो हम उसको कहते हैं रिटर्न। ठीक है ना। अब हम सभी का अगला मीनिंग दोस्तों है TAKY, टेक। TAKY टेक। इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा हिंदी में, टेक। और टेक का हिंदी क्या होता है, देखिए दोस्तों टेक का हिंदी होता है लेना। ठीक है ना। जैसे कि टेक अ एप्पल, एक सेब लो। टेक अ कप ऑफ टी, एक कप चाय लो। ठीक है ना। टेक का मतलब होता है लेना। ठीक है। अगला मीनिंग दोस्तों हम सभी का है GIVE, गिव। गिव का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों गिव का मतलब होता है देना। टेक का मतलब होता है लेना और गिव का मतलब होता है देना। ठीक है ना। जैसे कि आई गिव यू अ गिफ्ट, मैं तुम्हें एक उपहार दिया हूँ। ठीक है ना। तो गिव का मतलब होता है देना। ठीक है। अगला मीनिंग है SEND, सेंड। क्या दोस्तों, SEND सेंड। सेंड का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। सेंड का मतलब होता है दोस्तों भेजना। क्या दोस्तों, भेजना करना, भेजना। जैसे कि यहाँ पर ये गिफ्ट भेज रहा है। ठीक है ना। गिफ्ट का फोटो है, ये गिफ्ट भेज रहा है। तो SEND सेंड। सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना। ठीक है ना। अब हम सभी का अगला मीनिंग है SHOW, शो। क्या दोस्तों, शो का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। शो का मतलब होता है दिखाना। क्या दोस्तों, शो का मतलब होता है दिखाना। जैसे कि SHOW, शो का मतलब हो गया दिखाना। ठीक है ना। अब अगला मीनिंग दोस्तों हम सभी का है BORING, बोरिंग। क्या दोस्तों, बोरिंग। बोरिंग का हिंदी क्या होता है ये जानते हैं। BORING, बोरिंग। बोरिंग का दोस्तों हिंदी होता है उबाऊ। ठीक है ना, उबाऊ। जैसे कि कोई चीज आपको पसंद ना हो उसको क्या करिएगा, बोरिंग। आई एम बोरिंग, मैं उबाऊ हो गया हूं। ठीक है ना। तो बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। ठीक है। अगला मीनिंग हम सभी का है SLEEP, स्लीप। SLEEP, स्लीप। स्लीप का हिंदी क्या होता है, देखिए दोस्तों स्लीप का हिंदी होता है सोना। क्या दोस्तों, सोना। स्लीप का हिंदी क्या होता है, सोना। अगला मीनिंग दोस्तों हम सभी का है CATCH, कैच। कैच का हिंदी क्या होता है,
कैच का दोस्तों हिंदी होता है पकड़ना, पकड़ना करना, पकड़ना। कैच का हिंदी होता है पकड़ना। अब हम सभी आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला अब अगला मीनिंग है WEAR, WEAR, वियर, वियर, वियर। वियर का मतलब क्या होता है? वियर का मतलब होता है पहनना, पहनना करना, पहनना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टी शर्ट है, तो वियर आ टी शर्ट, टी शर्ट पहनो, ठीक है ना। अगला मीनिंग है BUY, बाई, BUY। इसका उच्चारण क्या होता है? बाई। बाई का हिंदी क्या होता है? बाई का हिंदी होता है खरीदना। क्या दोस्तों? खरीदना करना, खरीदना, ठीक है ना। बाई का हिंदी क्या होता है? खरीदना। अगला मीनिंग हम सभी का है CLIMB, क्लाइंब, क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, CLIMB, क्लाइंब। इसका उच्चारण हिंदी में क्लाइंब होता है और इसका जो है दोस्तों हिंदी होता है चढ़ना, चढ़ना, चढ़ना। क्यों दोस्तों? आप यहाँ पर सीढ़ी देख सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्लाइंब का हिंदी चढ़ना ही होगा, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हम सभी का है SELL, सेल, SELL, सेल से आप लोग समझ सकते हैं कि इस सेल का मतलब होता है, यहाँ पर बाई का मतलब होता था क्या दोस्तों? खरीदना, और इस सेल का मतलब होगा बेचना। क्या दोस्तों? SELL, सेल, सेल का मतलब होगा बेचना, ठीक है ना। अगला मीनिंग हम सभी का है CLOSE, क्लोज। क्या दोस्तों? क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब होता है पास। क्या दोस्तों? क्लोज का मतलब होता है पास में, ठीक है ना। जैसे कि क्लोज, क्लोज का पूरा हिंदी हो जाता है पास में। जैसे कोई चीज पास में है, तो जैसे कि योर होम इज क्लोज माई होम, तुम्हारा घर मेरे घर के पास में है, ठीक है ना। अब अगला मीनिंग हम सभी का है CRY, क्राई। क्राई का हिंदी क्या होता है? आइए देख लेते हैं। CRY, क्राई। क्राई का हिंदी होता है रोना, ठीक है ना। क्राई का हिंदी होता है रोना। अगला मीनिंग है LAUGH, इसका हिंदी उच्चारण होता है लाफ, लाफ। लाफ का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, लाफ का मतलब होता है हंसना। क्या दोस्तों? हंसना, ठीक है ना। लाफ का मतलब होता है हंसना, ओके। अगला मीनिंग हम सभी का है SING, सिंग। सिंग का हिंदी क्या होगा? ये देखते हैं दोस्तों। सिंग, सिंग का हिंदी होता है SING, सिंग। सिंग का हिंदी होता है गाना। क्या दोस्तों? ग कर गा, न करना, गाना, ओके। अब हम सभी का अगला मीनिंग है DREAM, ड्रीम, DREAM, ड्रीम। ड्रीम का मतलब क्या हो जाता है? सपना। क्या दोस्तों? सपना, ठीक है ना। अब हम सभी का अगला मीनिंग है SMILE, स्माइल। इसको लिखते हैं हिंदी में समाइल है, लेकिन उच्चारण स्माइल करते हैं। और स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। क्या दोस्तों? मुस्कुराना, मुस्कुराना, ठीक है ना। अब हम सभी का अगला मीनिंग है DANCE, डांस। क्या दोस्तों? डांस। डांस का मतलब क्या होता है? ये देखते हैं। DANCE, डांस। डांस का मतलब होता है नाचना, ठीक है ना। डांस का मतलब होता है नाचना। अगला मीनिंग हम सभी का TURN, टर्न, टर्न। टर्न का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, टर्न का मतलब होता है मुड़ना। क्या दोस्तों? मुड़ना, ठीक है ना। टर्न, टर्न का मतलब होता है पड़ाव या फिर मुड़ना, ठीक है ना। अब हम सभी का दोस्तों अगला मीनिंग है ENTER, इंटर। इंटर का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, इंटर का हिंदी होता है प्रवेश करना, प्रवेश करना, ठीक है ना। इंटर का हिंदी होता है प्रवेश करना, ओके। अब अगला मीनिंग हम सभी का OPEN, ओपेन। और ओ पर पे आना, ओपेन। ओपेन का मतलब क्या होता है? ओपेन का मतलब होता है दोस्तों खुलना। क्या दोस्तों? खुलना या फिर खुला, खुल न करना, खुलना, ठीक है ना। अब अगला मीनिंग हम सभी का TOUCH, टच। टच का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, TUCH, टच। टच का मतलब होता है छूना। क्या दोस्तों? छूना। छूना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? टच कहते हैं। अगला मीनिंग है JUMP, जंप। जंप का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, जंप, जंप का मतलब होता है कूदना।
क्या दोस्तों, कूदना करना, कूदना, ठीक है ना। जंप का मतलब होता है कूदना। दोस्तों आज के क्लास में जितने भी मीनिंग पढ़ाए गए ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसके मदद से आप जो है ना अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सीख लिए होंगे। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक जो है ना दोस्तों मैंने दे दिया है, जा करके आप देख लीजिएगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहीं पर पर्सनल नंबर है, जो भी आपका एजुकेशन प्रॉब्लम हो वहाँ से आप लोग सोल्व करा सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना है। आपसे मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।